देखिए आज के इस वीडियो पर आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आप देखेंगे उसमें रहा है, रही है, रहे हैं होंगे। ठीक है, यदि ये तीनों वर्ड रहते हैं या रहे हो ये भी हो सकता है। ठीक है, यदि ये सेंटेंस के लास्ट में ये वाले शब्द यदि आपको मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसे नीचे दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए पहला एग्जाम्पल में लिखा गया कि तुम किताब पढ़ रही हो, तो देखिए लास्ट में रही हो लिखा है ना, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला का आप थोड़ा सा याद कर लेना, फिर इसके बाद बनाने का तरीका हम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो जो सेंटेंस में सबसे शुरुआती में रहेगा वही अपना सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तुम है तो तुम का अंग्रेजी हो जाएगा बाई ओ यू। देखो तुमको आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तुम हो चाहे आप हो उसका अंग्रेजी यू ही होगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि सब्जेक्ट आपने कर लिया, अब देखिए सब्जेक्ट के यू के साथ में इज का प्रयोग करेंगे या एम का या आर का। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यू के साथ में हम किसका प्रयोग करें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक लिस्ट हमने बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट के स्थान पे देखिए कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर यू हो, इसमें आप देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट के स्थान पे यू हो उस समय आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, आर का। ठीक है, आप इसे याद भी कर लेना कि जब सब्जेक्ट के स्थान पे बी यू दे हो उस समय हेल्पिंग वर्ब आपको आर यूज करना है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पर यू है ना, तो आप लगा लेंगे आर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चूंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए वर्ब का मतलब होता है किसी काम का करना या होना। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि तुम किताब पढ़ रही हो, यानी कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाई करना। ठीक है, तो इस पढ़ाई का अंग्रेजी हो जाएगा रीड। ठीक है, तो रीड हमने कर लिया। अब देखिए इसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो आप इसी में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, अब लास्ट में देख रहे हैं सूत्र में देखिए स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। तो किताब को इंग्लिश में बोला जाता है बुक। क्लियर है। देखिए एक मतलब एक सेंटेंस के लिए हम 5-5 एग्जांपल बनाएंगे और इधर आप जल्दी बनाएंगे क्योंकि आप लोगों ने लगभग समझ गया होगा। ठीक है, अब देखिए रवि बाजार जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रवि। ऐसे बी आई भी कर सकते हैं, रवि। इसके बाद देखेंगे चूंकि नाम के साथ में इज का प्रयोग करेंगे, चूंकि इसमें देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज का। ठीक है, तो चलिए हम नाम के साथ में इज का प्रयोग कर लेते हैं, ये हो जाएगा इज। अब इसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, वर्ब का मतलब होता है किसी काम को करना या होना। इसमें देखिए कौन सा काम हो रहा है, जाना, तो ये हो जाएगा गो। गो मीन्स जाना। अब आपको आईएनजी भी लगा देना है, तो ये हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पर टू का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि एक गंतव्य एक लक्ष्य की बात की गई है कि हाँ रवि बाजार जा रहा है। ठीक है, जाने का काम हो रहा है, उसका लक्ष्य कहाँ तक है, बाजार तक जाने का, इसलिए आप यहाँ पर टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब वह कुर्सी में बैठ रही है, देखो वह रही है, यहाँ से आप समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जबकि लड़की है, रही है यानी लड़की है, तो लड़की के लिए वह का अंग्रेजी सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि आपने सब्जेक्ट लिख लिया ना, अब यहाँ पर सी है तो सी के साथ आप देखिए इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सी के साथ में आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि सी के साथ में आपको प्रयोग करना है इज का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग कर लेते हैं, सी की बात हो जाएगा इज। इसके बाद कौन सा काम हो रहा है, सिट मीन्स बैठना, तो ये हो जाएगा सिट। अब देखिए यस आई टी, इसमें आईएनजी लगाना है, चूंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने सिट लिख लिया। अब इसके बाद देखिए आईएनजी लगाना है ना, तो एक बात जरूर ध्यान देना कि जब किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा उसके पहले वोवेल है, जो कि ए ई आई ओ यू ये पांचों वोवेल होते हैं और टी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसके लिए एक हमने नियम बनाया है और आप लोग इसे देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, जैसे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हो तथा उसके यहाँ पर पहले आप लिख लें, उसके पहले वोवेल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाया जाता है। यानी देखो चूंकि इस वर्ब का लास्ट लेटर टी यानी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वोवेल है, तो इस टी को डबल करके देखो यहाँ पर डबल किया गया, इस डबल करके आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो उसी तरह से आप करेंगे इसमें कि इस
मतलब सिट, इस टी को डबल करके और आईएनजी लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया कुर्सी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुर्सी है, तो कुर्सी को इंग्लिश में बोला जाता है चेयर, ठीक है। इसी तरह से 2 क्वेश्चन छोड़े दे रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसे आप बनाइए, चौथा और पांचवा आप बनाएंगे, हम निगेटिव बना रहे हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान देना, एक नियम और भी देख सकते हैं कि यदि यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर ई हो, ध्यान देना ई, यहाँ पर राइट का लास्ट लेटर देख रहे हैं ई है, हो तो ई को हटाकर, मतलब इस ई को हटाकर आईएनजी लगाना। देखिए यहाँ पर टी के बाद ई था ना, ये देखिए टी के बाद ई है, तो टी के बाद ई को हटाकर आईएनजी लगाया गया, ठीक है। आप समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से हम निगेटिव भी लिखेंगे और इसी के जस्ट नीचे हम लिख लेते हैं, और आपको समझ में ना आए तो दोबारा फिर से स्किप करके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद निगेटिव लिखेंगे हम। देखिए इसी तरह से आप नेगेटिव भी बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आप सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे हम कार नहीं चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नहीं शब्द है ना, यानी नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए आप बहुत सिंपल है भाई नेगेटिव बनाना। देखिए ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना बस, क्योंकि इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्योंकि जैसे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, देखिए जैसे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र है सेम उसी तरह से, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया गया, बाकी सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, और आप बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम बनाना चालू करेंगे, क्योंकि देखिए हम पहले सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर बी है, तो अब बी के साथ में आर का प्रयोग करेंगे, आपने देख चुका है, ठीक है। तो देखो बी आर, फिर इसके बाद हो जाएगा नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सा काम हो रहा है, चलाना, ठीक है। तो ड्राइव मीन्स चलाना होता है, ठीक है। देखिए ड्राइव का स्पेलिंग क्या होता है, DRIVE होता है। आपको इस ई को हटाकर, इस ई को हटाकर आपको ING लगा देना है, क्योंकि इस नियम को हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है। आपको दिखा भी सकते हैं अभी भी, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर ई हो तो ई को हटाकर ING लगाया जाता है, ठीक है। देखिए ई था ना, तो ई को हटाकर ING लगाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ड्राइविंग में भी के बाद ई आ रहा था, इसी को ई को हटाकर ING लगाया गया। इसके बाद आप कार लिख सकते हैं, जैसे तुम फूल नहीं तोड़ रहे हो, तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। इसके बाद देखिए यू के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, इन तीनों में से आर का, ठीक है। ये हो जाएगा आर, फिर इसके बाद नॉट लगाए हैं तो आप नॉट लगा लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉट, ठीक है। देखिए इसके बाद हमने नॉट लिख लिया। अब इसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कौन सा काम हो रहा है, तोड़ना, किसका तोड़ना, फूल का तोड़ना, तो क्या मीन्स तोड़ना होता है, प्लक। आपको मीनिंग तो बनना चाहिए ना, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सॉरी, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, तो ING लगा दिया। इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर फ्लावर है, यानी फूल है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम तीसरा नंबर भी बनाएंगे, राजेश पेड़ में नहीं चढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राजेश। देखिए चूंकि नाम है तो नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो आप इज लगा दें। फिर इसके बाद सूत्र में देखेंगे नॉट है, तो आप यहाँ पे नॉट लगा दें। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, क्लाइंब, ठीक है, क्लाइंब, इसमें ING लगा दो, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, सूत्र में देखेंगे ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री, ये आप यहाँ पर कर देंगे ट्री। इस तरह से निगेटिव भी बन गया, और आप लोग इसका एग्जाम्पल बना के, खुद से एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल बना के हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करें, ठीक है। इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सेकंड इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिए। देखिए इसी तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव भी पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जैसे आप देख सकते हैं, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, क्योंकि आप उसमें इंट्रोगेटिव में देखेंगे, या तो फिर आप कॉन्टिन्यूशंस में देखेंगे कि इज एम आर सब्जेक्ट के बाद लगता था, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के पहले कर देना इज एम आर को, ठीक है। तो देखिए हम अब इसके बाद एग्जांपल करना सीखेंगे।
चूँकि देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर सब्जेक्ट ही यूज़ करें, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया जाता है, इसीलिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट ही लिखें, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि तुम, ये एक सब्जेक्ट हो जाएगा। पूछा गया क्या, ये तो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम का अंग्रेजी होता है यू। अब देखिए यू के साथ में जो सब्जेक्ट के स्थान पर यू है ना, अब देखिए यू के साथ में इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप और लगा सकते हैं। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं क्योंकि सेंटेंस का शुरुआती है, ठीक है। इसके बाद लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन से काम हो रहा है यहाँ पे, प्ले, ठीक है। तो खेल, प्लेइंग कर दें, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो ये हो जाएगा फुटबॉल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चलिए उसी तरह से आप दूसरा नंबर भी करेंगे। तो दूसरा नंबर सेम उसी तरह से है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। लिखा है कि क्या हम रामायण पढ़ रहे हैं, तो बस सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है। देखिए बी, अब बी के साथ में आप देख सकते हैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो बी के साथ में देखिए, बी के साथ में आप आर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं आर। इसके बाद चूंकि सब्जेक्ट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, रीड, यहाँ पर ये हो जाएगा रीड, इसी में आप आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, रामायण, थोड़ा ध्यान देना, द लगा लेना, चूंकि रामायण एक बहुत बड़ी ग्रंथ का नाम है, ठीक है, रामायण, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम सेकंड इंट्रोगेटिव भी देखिए, इसी तरह से आप सेकंड इंट्रोगेटिव भी पढ़ेंगे। तो देखिए कब आप पहचाने कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव कब सेकंड इंट्रोगेटिव, देखिए जब आप यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, तो जो पूछने वाला जो वर्ड है ना, वो सेंटेंस के बीच में रहेगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया, आप मुझे कब से जान रहे हैं, ठीक है, यानी कि पूछने वाला जो सेंटेंस है, पूछने वाला जो वर्ड है, वो सेंटेंस के एकदम बीच में है, उस समय आप समझ जाना कि सेकंड इंट्रोगेटिव है। अब यही यदि पूछने वाला सेंटेंस यदि वाक्य यदि सेंटेंस के शुरुआती में आ गया, तो वहाँ समझ जाएंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो चलिए हम बनाना चालू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का यूज़ करना है ना। तो डब्ल्यूएच फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट लेटर डब्ल्यूएच होता है, इसलिए डब्ल्यूएच फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कब है, तो कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एच डब्ल्यू का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एच भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एच भी, ठीक है, ये मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए चूंकि यहाँ पर रहे हैं लिखा है ना, रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इज एम आर लगता है, ठीक है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज एम आर। तो इवेन लगने के बाद आपको क्या करना है कि पहले सब्जेक्ट लिख लेना है, ठीक है। आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। अब जानते हैं यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो कौन सा काम हो रहा है, जानना, तो काय मीन जाना होता है, KNOW, इसी में आपको आईएनजी लगा देना है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तुम राधा से क्यों प्यार कर रहे हो। देखो प्यार करना, या आप ना समझना कि करना का अंग्रेजी डू करना पड़ेगा, प्यार का लव, ऐसा नहीं है। आप प्यार करना, दोनों का मतलब दोनों शब्द का अर्थ होता है लव, यानी लव का अर्थ ही होता है प्यार करना, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए सूत्र में डब्ल्यूएच फैमिली पहले यूज किया है ना, तो आप क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पहले सब्जेक्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब छोड़िए, बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर राधा है, तो आप यहाँ पे राधा, सॉरी यू है ना, तो यहाँ पास आप कर लेंगे यू, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, आर कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, लव, तो LOV, और ई होता है, तो ई को हटाकर ही आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है, लविंग, ठीक है। और इसके बाद राधा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो राधा लिख लें और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। देखिए वाई आर यू लविंग राधा, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस क्लियर हो गया। थैंक यू।